नमस्कार। आज आप दोस्तों से चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया है और आम नागरिकों को, छात्रों के अलावा और बुजुर्गों और महिलाओं तक के लिए तमाम योजना के साथ साथ देश विरोधी तत्वों के लिए कड़े कानून सहित मंदिरों तक के पुनरुद्धार की योजना की घोषणा की है। गुजरात की हिंदू सफल प्रयोगशाला माना जाता है, इसलिए बीजेपी ने हिंदुत्व एजेंडे को गुजरात में फिर से आगे बढ़ाया है। आपको मैं बता दें कि बीजेपी ने काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर केदारनाथ मंदिर पुरुषधार तर्ज गुजरात के तमाम मंदिरों को नर्सरी के लिए 1000 करोड़ के बजट का प्रावधान अपने संकल्प पत्र में किया है। इसी को लेकर बीजेपी ने हिंदुत्व एजेंडों के तमाम समान नागरिकों की संहिता के सबसे ऊपर है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से कि 800 अफसर लगाए फिर भी नहीं मिला घोटाला। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की दिल्ली की शराब नीति घोटाले में आज ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है। इस दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया कि हम अभी सिर्फ समीर बेंदु के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर रहे हैं, जल्द ही दूसरे आरोपियों के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल कर जाएंगे। ऐसे ही बीते दिन सीबीआई ने भी इसी मामले की चार्जशीट दाखिल की है। इन दोनों ही चार्जशीट डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और बिना नाम लिए लिखा। आम आदमी पार्टी के इस चार्जशीट मनीष सिसोदिया के लिए विकल्प चिट मान रही है। वहां पार्टी के मुखिया को लेकर नेता के भी केंद्र सरकार पर हमलावार उन्होंने महीनों के सिसोदिया पर इस को हमला बोला है। इसी को लेकर इस चार्जशीट में दाखिल होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ईडी की चार्जशीट में मनीष सिसोदिया के नाम नहीं है। केजरीवाल ने सवाल खड़ी करते हुए कहा कि पूछा शिक्षा क्रांति दुनिया की भारत का नाम रिएशन के लिए मनीष की झूठे केस में फंसाने के लिए मोदी जी देश की काफी नहीं मांगनी चाहिए। अच्छा काम करने वाले को जेल में क्यों डालने की देश को आगे बढ़ेगा। इसी को लेकर तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर की खतौली उपचुनाव से पहले जयंत चौधरी ने राहुल गांधी की तारीफ, बोले भारत जोड़ो यात्रा जनता को जोड़ने की काम कर रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सांप्रदायिकता के खिलाफ है। राहुल गांधी की मेहनत से अच्छा काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जनता के आसपास में जोड़ने का काम कर रही है। हालांकि जयंत चौधरी ने राहुल गांधी के साथ यात्रा के साथ चलने की बात नहीं कही है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन कर बड़ा सियासी संदेश देने के प्रयास किया है। राजनीतिक विशेष जयंत चौधरी ने इशारों को कई नई राजनीति के हिस्सा मान रहे। कांग्रेस ने उपचुनाव में दूरी बनाई हुई है। जयंत चौधरी ने मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर हो रहे उपचुनाव में जोड़कर धोखा जा रहा है। वहीं को लेकर सवाल में जवाब जयंत चौधरी ने खतौली उपचुनाव में बड़ा चुनाव बताते हुए कहा कि इसके लिए सूक्ष्म स्तर पर प्रचार कर रहे हैं और जनता उनकी पार्टी के साथ देगी। उन्होंने कहा है कि मुजफ्फरनगर में चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह ने कुपरी, इसलिए हम पर किसानों की, मजदूरों और भाईचारों की जीत होगी। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर की किसानों का बड़ा ऐलान, ईडन गार्डन में डाला डेरा, वादा खिलाफी अब बर्दाश्त नहीं, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर महापंचायत के लिए प्रदेश में भर रहे हजारों की संख्या में किसान शहर के इको गार्डन पर जुट गए हैं। मंच से हुंकार भरते हुए किसान नेताओं ने राज्य और केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों के साथ की गई वादा खिलाफी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 के चुनाव में किसानों की ताकत और एकता देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को कोई भी मांग पूरी नहीं कर रही है, वह सिर्फ औद्योगिक फायदा पहुंचाने लगी है और उद्योगपति के हजारों करोड़ कर्जे दे रही है। वहीं किसानों की बिजली, पानी और मुआवजा देने की आंकना की टालमेट कर्जा आधारित किसान गरीब अमीर के भेद के लिए बेगर सभी पेट भरने के लिए पसीना आकार खेतों करते हैं। किसान नेताओं ने कहा कि हक मारने पर सरकार किसान गोलियां चलाती है, जबकि किसानों की गाड़ी चढ़ाने वाले हथियारों अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटा सुरक्षित कर लिया गया था। इसी को लेकर किसान नेता बड़ा ऐलान कर दिया और एक बार फिर से आंदोलन करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई है। तो ये बड़ी अपडेट है।
इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर चुकी। देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर मायावती ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों की बसपा सुपरमियो मायावती ने महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। शनिवार को एक के बाद एक 3 ट्वीट करके उन्होंने सरकार पर तंज कसा है। मायावती ने कहा कि पिछले एक साल में आटा की दाम काफी महंगा होकर करीब 37 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। इसी को लेकर बेचैनी तहाशा और निशाना है और उन्होंने कहा कि ऐसे में सरकार अपनी निराशितता और लापरवाही को छोड़कर इसके समाधान गंभीर उपयोगों की जुटा जाना चाहिए। यही समय सबसे बड़ी मांग है। मायावती ने लिखा है कि देश में गरीबों और पिछड़ेपन, लाचार जीवन, महंगाई की मार तथा बेरोजगारी की शर्त मेहनत के लोग दिन आटा, दाल, चावल, नमक, तेल आदि महंगे के दामों को लेकर सरकार से केसते रहते हैं, किंतु वह इसका जवाब देने का उपयोग ढूंढ वजह ज्यादातर खामोश रहती है। इसी को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर लिखा है कि अब आटा के दाम भी और एक साल में काफी महंगा होकर लगभग 37 रुपये प्रति किलो तक पहुंच जाने में लगी बेचैनी तहाशा को लेकर सरकार इस पर थोड़ी अथी करनी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों।